नमस्ते। आज हम खेत पे हैं। सोचा आज आपको फार्म का टूर कराया जाए। तो आ, आज हम खेत में अलग अलग हिस्सों में जो जो सब्जियां लगी हैं आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि सब्जियां कैसे हैं, कैसे ग्रो हो रही हैं। तो वैरायटी और क्या क्या ग्रो हो रहा है, उनकी हेल्थ कैसी है, ये सारा सब कुछ आप देख पाएंगे। तो चलते हैं फार्म टूर पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है पालक। आपको कुछ इसकी हेल्थ के बारे में जानकारी देता हूँ। ये देखिए, ये पालक का पत्ता है। इसको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने अपना हाथ इसके साथ में किया है। ऑलमोस्ट ये मेरे पाम के साइज़ का है। ये है पालक। और यहाँ हम इसको एक एक पत्ते तोड़ के और उसकी गड्डियाँ बनाते हैं जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, यहाँ से ये पालक अभी उस दिन टूटी है। यहाँ तो इसमें फिर क्या होता है कि पत्तियाँ इसकी जो छोटी पत्तियाँ हैं वो बढ़ के और वापस अगली बार के लिए तैयार होती हैं। तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये है पत्ता गोभी। और इसमें थोड़ी सी अभी बेड के बीच की निदाई बाकी है। पर या सो ऐसे ये होती है इसमें। आप यहाँ से देख पाएंगे ये अभी स्टेज पे है। तो शायद अगले 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ से मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है गांठ गोभी। आ, ये बहुत सारे लोग इसे सब्जियां बनाते हैं इसकी, पर हम लोग सलाद में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं आपको एक फ्रूट के बारे में इसको दिखाऊं तो ये इसका फल है। आ, ये ये और अगेन टू गिव यू पर्सपेक्टिव, ये मेरा हाथ है तो एक एप्पल से बड़ा साइज़ है इसका। ऐसे ये फ्रूट्स इसमें पूरे यहाँ तैयार हुए हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं शायद। और दूसरा इस तरफ भी हम देखें, ये फ्रूट्स इसके हैं। जैसे ही 15 दिन में इससे पहले वाला लॉट जो मैंने भी आपको दिखाया गांठ गोभी का, वो ख़त्म होगा, ये वाला लॉट तैयार हो जाएगा और यहाँ से आपको गांठ गोभी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये फील्ड जो है ये रेड कैबेज का है। तो अभी तो शायद मेरे ख्याल से करीब 1 महीना लग सकता है रेड कैबेज को तैयार होने में। ये रेड कैबेज है। ये पूरा आपको रेड कैबेज यहाँ तक है। हम अपने सैपलिंग्स खुद तैयार करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सैपलिंग्स हैं और लगभग सारे सैपलिंग्स हम खुद तैयार करते हैं। तो ये अभी आप इसमें फूल गोभी का सैपलिंग और पत्ता गोभी की सैपलिंग दोनों आप देख पा रहे हैं। और लगभग सारे सैपलिंग्स हम तैयार करते हैं। तो जैसे ये दूसरा जो है वो रेड कैबेज है, ये वाला। और ये वाला जो है वो गांठ गोभी का है। जो इससे अगले वाला लॉट, तो 2 लॉट आपने देखे, ये तीसरा लॉट जो होगा वो यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो ये तीसरे लॉट की गांठ गोभी है। आप देखें ऐसे, ये ये पूरा ये यदि मैं गलत, ये ब्रोकली है, करेक्ट। ये ब्रोकली का सेकंड लॉट का है। ये आप यदि देखेंगे ये भरता बैंगन है। ये भरते बैंगन का सैपलिंग तैयार हो रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे बेड्स पे अपने सैपलिंग तैयार करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये धनिया है, कोरिएंडर। ये जर्मिनेट हुई है। ये अगले 15-20 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगी। एक्चुअली ये जो बड़े पेड़ आप देख रहे हैं इससे पहले धनिया यहीं से निकली है। तो ये उसके कुछ पेड़ जो छोटे थे वो रह गए यहाँ पे, तो आज ये बड़े हुए हैं। ये जो छोटा आप देख रहे हैं ये पूरा सारा धनिया है जो अगले 10-15 दिन में मिलने लगेगा हमें। ये मटर का खेत है। इसमें से ये पूरा करीब 40 डेसिमल है, इसमें से मटर निकलने वाली है। मटर अभी हल्की हल्की फ्रूटिंग शुरू हो गई है। शायद एक 10 दिन के अंदर ये पॉट्स भर जाएंगे और आपको मटर मिलने लगेगा। ये स्वीट कॉर्न है, बीच में हमने लगाया है इंटरक्रॉप में। ये आप देखें, ये मटर है पूरा। ये फूल गोभी का पहला लॉट है। देखें, आप देखें
शायद ये भी अगले 15 दिन के अंदर निकलना शुरू हो जाना चाहिए। बस इसमें अब फूल बनना शुरू हो जाएगा। जो प्लांट है वो डेवलप हो गया है। अब कहीं भी इसकी, मेरे ख्याल से अंदर से अब बस कुछ दिनों में ये यहाँ से इसका जो फ्लावर है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये पत्ता गोभी का वही लॉट है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने अंदर देखा, बट ये ओपन में है और वो पॉली हाउस के अंदर है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जो है फ्रूटिंग जल्दी आ जाएगी, मतलब इसमें जो इसका कड है वो जल्दी डेवलप होगा और थोड़ा सा हार्डन होगा। अंदर वाला जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा और सॉफ्ट होगा। ये इसका अंतर है, बट फिर भी एक हमने सेम ही लॉट बाहर लगा के देखा है तो एग्जैक्ट अंतर इस बार हमें पता चलेगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये फूल गोभी का दूसरा लॉट है। ये इसके 15 से 20 दिन बाद तैयार होगा। तो जब तक ये होगा तब तक आप अगले 15 दिन में देखेंगे ये उस स्टेज पे पहुंच जाने वाला है जिस पे अभी जो पहला लॉट मैंने आपको दिखाया वो। ये कसूरी मेथी या कस्तूरी मेथी है, एक बहुत छोटे से एक प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने इस बार लगा के देखिए इसका कैसा प्रैक्टिकल रहता है। इसके बाद इसे अगले साल कंटिन्यू करेंगे। सीड भी इसका यहीं से तैयार होने वाला है। ये ड्रम स्टिक है। एक्चुअली बहुत लिमिटेड प्लांट सिर्फ एक प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने लगाए थे, तो ये इसकी फ्रूटिंग है। काफ़ी सारा और काफ़ी लंबी इसमें पॉड आती है, मतलब डेवलप होने के बाद यदि आप देखें तो ये मेरा हाथ, यदि आप देखें यहाँ से शुरुआत होती है, हाफ ऑफ माई हैंड गोज़ हियर एंड फर्दर, तो ऑलमोस्ट डबल माई हैंड्स लेंथ इट इज़। दिस इज़ ये देसी वाला है। इसमें आप बहुत पतली पतली पॉट्स देख पा रहे होंगे, ऊपर बंचेस में है। ये थोड़ा सा स्लो भी आता है। देखें यहाँ से कुछ आपको हल्की सी दिखेंगे। अगला वाला जो प्लांट है ये भी ड्रमस्टिक है और इसमें भी पॉड इसकी आ रही है। मैं कुछ एक दो जो नीचे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे एक पॉड है इसकी, ये तो ये साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा होता है। ये इसे हम पोई बोलते हैं, पता नहीं आप इसे क्या कहते हैं। ये पोई की भाजी है, ये हमने कुछ डेवलप करी है, हल्का फुल्का इससे प्रोडक्शन लेते हैं और हमें ये देखना था कि आप लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। आपका जैसे रिस्पांस होगा उसके हिसाब से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। नॉर्मली एक स्लो पेस पे ये चलती रहती है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए हमने यहाँ पे गन्ना ये लगा के रखा है, तो कुछ थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं। कुछ अब और बड़े प्लांट्स भी तैयार हो रहे हैं। ये ऐसे कुछ 15-20 आम के पेड़ हैं जो तैयार हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा हो गया तो ये तैयार हो रहा है। अमरूद के कुछ 4-5 प्लांट तैयार कर लिए हैं। ये आप देखें एक फुल ग्रोन है। इस बार पहली बार इसमें ठीक ठाक फ्रूट्स आए थे। ऐसे ही एक अमरूद का एक पेड़ ये देख रहे हैं आप, एक ये है और एक उसके आगे आप देख पा रहे होंगे, और इस बीच में ये केले हैं। यहाँ केले के मैं और अच्छे प्लांट्स के पास आपको लेके जाता हूँ। चलिए कुछ केले आपको दिखाते हैं। ये डेवलप हो रहे हैं बंच, आप देखें ये पूरा बंच है। ये इसको तो अभी काफ़ी समय है। एक बंच आप इधर देख पा रहे हैं, ये एक बंच है जो कुछ दिन में तैयार हो जाएगा। और केले का साइज़ बिल्कुल फुल साइज़ जो आप सोच सकते हैं वो होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बंच जो यहीं पक गया, ये एक तैयार हो रहा है। ये एक बंच है जो यहीं पक गया और हमने इसे यहाँ से तोड़ के खाना शुरू किया। करते करते ये सारे केले पक के टूट चुके हैं और ये है जो अभी चल रहा है। आज सुबह थोड़ी देर पहले अभी इससे टूटा है। ये पंच शायद ये बनाना कल तक तैयार हो जाएगा। ये देखें आप, ये फुल साइज़ हैं बिल्कुल। अभी कुछ दिन हमें ब्रेकफास्ट यहीं से मिलने वाला है। ये बनाना है, आप देखते चले जाएं, ये लगातार आपको बनाना यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। और इसके पीछे वाले जो प्लांट्स हैं उसमें भी हैं, ये आप देखें कंटिन्यूसली। ये जो प्लांटेशन है ये ब्रोकली का है। यहाँ पे ब्रोकली तैयार हो रही है। ये इसको अभी है करीब 1-1.25 महीना यहाँ से निकलने में लग जाएगा। बैंगन में भरते वाले बैंगन को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो अभी हमने भरते बैंगन के कुछ थोड़ा सा प्लांटेशन बढ़ा है। ये आप देखें, ये भरते का बैंगन है। समय है इसको फ्रूटिंग आने में, अभी तो कभी 1-1.25 महीना तक लग जाएगा। ये भरता बैंगन
लोग बोलते हैं बाहर बिना यूरिया डीएपी के कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं हो सकती। अब आप देखें इन प्लांट्स को, जो पालक आप देख रहे हैं, इस पे न्यूट्रिशन अच्छा था। अब ये देखें क्या है इसकी हालत इस पालक की। ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ से लगभग 1.5 गुने साइज़ का ये पालक है, और कितना बड़ा प्लांट डेवलप हुआ। और ये एक इकलौता नहीं है, ऐसे एक्सेप्शन बहुत सारे आपको यहाँ पे सारे मिलेंगे। इस पत्ते को आप देखें यहाँ, इसका साइज़, दिस इज़ माई पाम एंड दिस इज साइज ऑफ द लीफ एक्चुअली। या ये रेड एमरैंथस है, लाल भाजी जिसे कहा जाता है, लाल चौलाई भाजी, ये वो है। और ये कुछ बेड्स पे हम इन्हें तैयार कर रहे हैं। तो कुछ बड़े प्लांट्स हैं, कुछ अभी ये जस्ट यहाँ निकल नहीं पाए थे, तो इनको बाद में तैयार किया, तो ये और पूरे बेड अच्छे से कुछ दिनों में डेवलप हो जाएंगे। ये रेड एमरैंथस पूरा, यहाँ से इनकी गड्डियाँ, इनको तोड़ के और गड्डियाँ हम तैयार कर लेते हैं, और ये फिर आप तक पहुँचती हैं। ये टोमेटोज़ हैं, ऐसे करीब 12 बेड्स पे ये टोमेटोज़ लगे हुए हैं। कुछ बेबी टोमेटोज़ आने शुरू हो गए हैं। एक्चुअली ये सैपलिंग थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, इसलिए पेड़ थोड़े से उल्टे सीधे तैयार हुए हैं, पर ये कुछ दिन में डेवलप होके और आ जाएंगे। ये पहले हमने कुछ लौकी लगाई थी, तो एक दो उसमें लगी रह गई, तो ये अभी फ्रूटिंग इसमें चल रही है। ये टोमेटोज़, ऐसे करीब 12 बेड में ये टोमेटोज़ लगे हुए हैं। ये बैंगन है। अभी बारिश में कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था और निंदाई का मौका नहीं मिला, तो ये बाहर नहीं निकले। पर अब इनकी निंदाई हो गई है, इनमें खाद रख के गुड़ाई कर दी है, तो अब कुछ जगह मतलब फ्लावरिंग तो लगभग हर जगह शुरू हो गई है, और कुछ जगह फ्रूटिंग भी आप एक दो फ्रूट इधर उधर देख पा रहे होंगे। और ये पहले वाले हैं जिनमें से कुछ फ्रूट्स आप देख पा रहे हैं। तो कुछ दिनों में यहाँ से रेगुलर प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। ये शलजम है, टर्निप। अभी इसमें कहीं कहीं डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। ऐसे आप ये नीचे, सॉरी शायद आप देख पा रहे हो, ये है टर्निप यहाँ। तो ये डेवलप हो रही है अभी, इसमें समय लगेगा, करीब 1 हफ्ते में ये निकलनी यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये है लाल मूली, ये वाला बेड। आपको कुछ फ्रूट्स इसमें से दिखाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ पे होगा। अभी ये इसको भी है करीब 4-5 दिन का समय जब से ये निकलना शुरू करे। यहाँ तो डेवलप नहीं हुआ है, कुछ हुए हैं डेवलप। जैसे ये एक लाल मूली है, ये यहाँ आप देखें, ये लाल मूली है। यहाँ भी कुछ, ये देखें आप, ये डेवलप हुआ है। ऐसे इधर भी कुछ और थोड़े से शायद ज़्यादा डेवलप्ड हमें हो मिले। तो ये मूली है, ये आप देखें, ये तैयार हो गई है। इधर भी शायद ये भी तैयार है। तो ऐसे ये 3-4 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये वाली नॉर्मल मूली है, ये अगले 2 बेड्स में हम देखेंगे। ये नॉर्मल मूली है, ये भी शायद अगले 3-4 दिन में निकलना शुरू हो जानी चाहिए। कल इसको एक बार चेक करेंगे, यदि कुछ फ्रूट्स अच्छे निकलते हैं जो शायद जिनको हम निकाल सकें ऐसे, तो ये नॉर्मल मूलियाँ तैयार हो रही हैं। कुछ दिन में इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ये गाजर है, इनको तो अभी करीब 1 महीने तक का, 20 दिन का समय लग सकता है। ये गाजर आप देखें, ये गाजर है। उसके इस तरफ ये चुकंदर है, ये चुकंदर है, ये आप इसमें चुकंदर देख पा रहे हैं। चुकंदर के बाद ये मेथी अभी हमारे यहाँ लगी हुई तीसरे लॉट है, जिसका जर्मिनेशन हुआ है। तो जब तक ये तैयार होगी, एक लॉट इनके बीच में है, ये लॉट आपके पास अभी पहुँचना शुरू हो जाएगा। शायद थर्सडे को ये आपके पास होगा, या ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट तैयार है। इसकी लेंथ यदि मैं आपको दिखाऊं तो आज ये साइड पे है, बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगी। और ये आप तक यहाँ से इस तरफ से लेके ये इस तरफ तक पूरी है। ये सरसों की भाजी है, ये आपको कुछ दिन में शायद ट्यूसडे को ही डिलीवर हो जाए, क्योंकि अगले 2 दिन में भी और बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सरसों है। मूली जब तक वो ख़त्म होगी तब तक ये शुरू हो जाएगी। ये इधर से आप देख सकते हैं, ये पूरे में मूली है। ये एक एक प्लांट आप देखें तो ये हज़ारों की संख्या में है, कितने सारे प्लांट्स हैं।
ये 2 बेड सफ़ेद मूली होगी, फिर ये लाल वाली मूली का वापस एक आ जाता है। और वो गाजर जब तक ख़त्म होगी, ये वाली गाजर आप देख पाएंगे, ये गाजर इस पे पूरे पे लगी हुई है, ये इस तरफ और दूसरी तरफ ये पूरा। फिर आगे ये सरसों का दूसरा बेड है, फिर ये चुकंदर का दूसरा बेड है, फिर ये मूली उसके बाद तीसरे लॉट की, जब तक वो तैयार होके ख़त्म होंगी, ये तीसरे लॉट की मूलियाँ हैं, सफ़ेद और लाल मूली, ये आप देख पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको एक बार कोई चीज़ शुरू हो तो फिर कंटिन्यू आपको मिलती रहे, इसीलिए आपने एक एक क्रॉप की 2-2 3-3 साइकिल आपने शायद देखी होंगी। और फिर उसके बाद ये फार्मर मल्टीप्लाई होते हैं, अलग अलग फार्मर के पास से चीज़ें आती हैं और ऐसे शायद आपको फिर कंटिन्यूटी पूरी मेंटेन होकर मिलती है। तो ये पता नहीं आपको टूर कैसा लगा, शायद थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, बट करीब करीब 21 क्रॉप्स हैं हमारी जो आज इस खेत से निकल रही हैं, तो इतना समय लगना वाजिब था। बहुत बहुत धन्यवाद।